अगेन एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबॉइड। यहाँ से हम लोगों का क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यूबॉइड के लिए मैं तुमको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ एक एनिमेशन, उसको अच्छे से देखो। क्यूबॉइड मतलब बेसिकली जो तुम्हारे घर में अमेजन का डब्बा आता है वो होता है क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे तुम साफ साफ देख पा रहे हो, यहाँ पे ये वाला अभी पीछे दिखाया मैंने, इसमें तुमको साइड्स दिख रहे हैं। तो एक क्यूबॉइड में फेसेस कितने फेस होते हैं? एक क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। कौन सा? 1 2 3 4 5 और 6। तो एक क्यूबॉइड में फेसेस कितने होते हैं? 6। दूसरा, एक क्यूबॉइड में एज कितने होते हैं? तो एक क्यूबॉइड में तुम्हारा 12 एजेस होते हैं। कौन कौन से? ये देखो, ये और ये मिलके एक एज बनाएगा। ये इसीलिए मैंने इसको ये वाला तुमको शो किया, ये वाला ड्राइंग, ताकि तुम्हारा विजुअलाइजेशन पावर बढ़े। ठीक है, बहुत जरूरी है विजुअलाइज करना चीज़ों को, अपने दिमाग में इस बॉक्स को बनाओ। जैसा खुला हुआ है इसको, जैसे मैंने पिछला एनिमेशन में दिखाया, और वैसे ही अपने दिमाग में इस बॉक्स छोड़ो और देखो कि एज कितना बन रहा है। देखो, ये एक एज बनेगा, ये दूसरा एज बनेगा, ये तीसरा एज बनेगा, और ये चौथा एज बनेगा, ये और ये पांचवा एज बनेगा, ये छठा एज, सातवां एज, आठवां एज, नौवां एज, 10वां एज, 11वां एज और 12वां एज। तो ये टोटल तुम्हारा 12 एजेस बनेंगे। ठीक है, और तुम्हारा ये कितना होता है? वर्टिसेस कितना होगा? वर्टिस मतलब पॉइंट्स, 8 पॉइंट होते हैं। एक, ये वाला नहीं होगा वहाँ पर, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 वर्टिसेस होंगे, या फिर हाँ यही 8 वर्टिसेस होंगे। कैसे होंगे? देखो, ये वाला जो पोर्शन है घूम के इधर आ जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले हिस्से के साथ जुड़ जाएगा, तो ये वर्टिस और ये वर्टिसेस तो इसी के साथ जुड़ जाएंगे ना। समझ में आए? तो इस चीज़ को भी तुम विजुअलाइज करो, तभी तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि ये मैं तुमको इसलिए दिया था ताकि तुम विजुअलाइज कर सको चीज़ों को। यहाँ पे देखो, ये होता है एक्चुअल क्यूबॉइड। ठीक है, वो तो मैं खोल के दिखा देता। इसमें इजीली तुम निकाल सकते हैं फेसेस कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 फेस। और वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8। और एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, ये याद रख लो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक समय एक नंबर का। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं। अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में? मैंने बताया था वॉल्यूम में से क्या होता है? बेस और एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है? क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या होता है क्यूबॉइड का बेस? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ के साथ हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। यहाँ पे बेस क्या है? रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, अब आता है टोटल सर्फेस एरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल सर्फेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली एक एक सर्फेस उठाते हैं, उसका एरिया निकाल के जोड़ते हैं, और कुछ नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन दोनों सर्फेस को ले रहे हैं। टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टू ये दोनों सर्फेस लिया हुआ है। ठीक है, ये सर्फेस और ये सर्फेस। तो इस सर्फेस का जो एरिया होगा, ये इसी सर्फेस का भी वही एरिया होगा। मतलब बेसिकली अगर हम लोग इस सर्फेस का एरिया निकाल के उससे 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा। इस सरफेस का जो एरिया होगा एग्जैक्ट वही इस सरफेस का भी एरिया होगा। तो अगर हम लोग इस सरफेस का एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों सरफेस का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इस सरफेस का एरिया क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल है, इसका ये लेंथ दिया हुआ है और डब्ल्यू दिया हुआ है, इसका ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ तुम कुछ भी मान सकते हो, बहुत लोग डब्ल्यू मानते हैं, बहुत लोग बी मानते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस वाले सर्फ ये हो गया इसका एरिया, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया भी आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लेंथ इंटू 2L इंटू डब्ल्यू, समझ में आया? इन दोनों सरफेस के लिए। अब हम लोग कंसिडर करते हैं इन दोनों सरफेस को, ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस को। तो इस वाले सरफेस का ये क्या है, ये हाइट है, और ये क्या है, ये विड्थ है, ठीक है। तो इस वाले सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा W इंटू एच। सिमिलरली इस वाले सरफेस का भी एरिया क्या हो जाएगा W इंटू एच। मतलब W इंटू एच के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका और इसका आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। मान लो कि इसका 4 आया है, इसका 4 आया है, 4 + 4 8 लिखो, या फिर तुम 4 × 2 8 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका एरिया के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा W इंटू एच। तो 2 इंटू एच इंटू डब्ल्यू होगा, 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एच। अब बचा क्या है, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया, ठीक है। ये दोनों एरिया बचे। अब इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा, L, ये L है और ये H है, तो L इंटू एच वही होगा इस वाले एरिया, इस वाले का एरिया यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि डब्बा बंद हो गया। इस वाले का एरिया भी वही होगा, तो 2 इंटू एल इंटू एच, यही होगा 2 इंटू एल इंटू एच। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड का। 2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस 2 इंटू विथ तुम्हारा ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस 2 इंटू एल इंटू एच। यहाँ पे तुम एक काम कर सकता है, 2 को कॉमन ले सकता है, एल डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एच प्लस एच एल लिख सकते हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। यह है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था, मैंने इसको एक एक स्टेप कर रहे इसलिए बताया ना। कभी भी क्वेश्चन में दे देता है कि ऊपर वाला लीड है नहीं, हिस्सा नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तुमको ऊपर वाले का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन घुमा सकते हैं। या फिर तुमको बोल देंगे घर है, इसका चारों दीवार को पेंट करना है, तो चारों दीवार को पेंट करना मतलब ऊपर और नीचे वाले एरिया को तुमको माइनस कर देना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुमको एक स्टेप करके बताया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अब है ये तुम्हारा क्यूब, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया इसमें, यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक सेकंड, इस चीज को ध्यान में रखना, स्लाइड बनाना भूल गया। देखो ये जो तुम्हारा क्यूबॉइड होता है, चाहे वो क्यूबॉइड हो या चाहे वो क्यूब हो, तो जैसे कि तुमको पता है कि अगर तुम 2D स्ट्रक्चर का बात करते हो, ठीक है, हाँ 2D स्ट्रक्चर का बात करते हो, तो एक तुम्हारा क्यूब बनता है स्क्वायर से और क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। तो एक क्यूब या एक रेक्टेंगल में सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा तुम्हारा साइड कौन होता है, क्या वो ये साइड होता है, क्या वो ये साइड होता है, क्या वो ये साइड होता है, या फिर ये साइड होता है? नहीं, एक क्यूब एक तुम्हारा एक स्क्वायर का सबसे बड़ा साइड होता है उसका डायगोनल। सेम गोज फॉर एक तुम्हारा सर्फ रेक्टेंगल का भी सबसे बड़ा साइड होता है उसका डायगोनल। वैसे ही एक क्यूबॉइड में या फिर क्यूब में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो भी होता है उसका डायगोनल। अब इसका डायगोनल ये नहीं होता है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम लोग ये ज्वाइन करते हैं तो ये डायगोनल नहीं है, 3D है। हम लोग को इस वाले पॉइंट के साथ इस वाले पॉइंट को करना होता है ऐड। ये होगा इसका एक पहला डायगोनल, और इस वाले पॉइंट के साथ इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर इस वाले पॉइंट के साथ इस वाले पॉइंट को करेंगे, फिर इस वाले पॉइंट के साथ इस वाले पॉइंट को करेंगे। समझ में आया? डायगोनल क्या होता है, एक पॉइंट से उसके अपोजिट वाले पॉइंट को हम लोग ऐड करते हैं, तो वो होगा उसके अंदर का सबसे बड़ा साइड। कभी भी क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक डब्बा है, मान लो ये, इसमें सबसे बड़ा स्टिक कितने लेंथ का रहेगा, तुमको लेंथ दे देगा, लेंथ ब्रेथ हाइट दे देगा, मान लो 2 3 और 5 दे दिया, और बोला कि इसमें सबसे बड़ा डंडा अगर रखना है तो कितना बड़ा उसका लेंथ होगा, तो इसका जो डायगोनल होगा वही उसमें सबसे बड़ा डंडा होगा। इसका डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल इक्वल टू होता है √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था, ये मैं स्लाइड में देना भूल गया था, इसको याद रखना, ठीक है। डायगोनल का लेंथ क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया, क्यूब में चलते हैं अब हम लोग, राइट। देखो क्यूब में कुछ नहीं करना, क्यूब का मैं तुमको एक भी फॉर्मूला बताने वाला है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब तुम्हारा क्यूबॉइड ही होता है, बस ये एक स्पेशल कंडीशन होता है। क्यूबॉइड का स्पेशल कंडीशन होता है क्या, कि जब क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H, लेंथ ब्रेथ हाइट सबके जगह पे अगर तुम A पुट कर दो तो वो तुम्हारा क्यूबॉइड बन जाता है। जैसे कि अभी तुम्हारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग पढ़ के आए क्या, L इंटू बी इंटू एच पढ़ के आए क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब L और B और H तीनों की जगह पे ये रख दो, तो A इंटू A इंटू A, तो क्या हो जाएगा A क्यूब। तो जहां पे तुम्हारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था,
वहीं तुम्हारा क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड का क्यूब, माफ करना, लेंथ ऑफ साइड का क्यूब। सिमिलरली जब जो हम लोग अभी पढ़ के आए तुम्हारा ये टोटल सरफेस एरिया किसका, तुम्हारा ये क्यूबॉइड का क्या पढ़ के आया, 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। बस यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 2 L B H सबके जगह पे ए रख देना है। तो L इंटू बी मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस इसमें बी इंटू एच यानी ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस इसमें एच इंटू एल इंटू ए स्क्वायर, एच इंटू एल में एच का वैल्यू भी ए, एल का वैल्यू भी ये भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। इसके साथ थ्रू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है इसको प्रूव करने का, तुमको पता है जो तुम्हारा क्यूब बनता है, ठीक है, उसका बेस स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर तुम्हारा बेस स्ट्रक्चर एक स्क्वायर है, ये बेस स्ट्रक्चर एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर का एरिया। अच्छा तुमको बोला था तो वो लर्न कर लिया होगा तुम, साइड का स्क्वायर होता है। अब इसके साथ हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्यूब है इसका हाइट भी तो ए ही है, राइट। तो इसके साथ फिर वही साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइड का स्क्वायर इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। इस तरीके से तुम याद रख सकते हैं। दूसरा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तुम्हारा एक साइड है, एक तुम्हारा एक फेस है, इसका एरिया निकालेंगे। इसका सारे फेस सेम होते हैं, और एक क्यूब में कितना फेस होता है, जितना फेस क्यूबॉइड में होता है उतना ही फेस क्यूब में भी होता है। तो क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, तो क्यूब में भी कितना फेस होगा, 6 फेस होगा, और 6 फेस का एरिया सेम होगा क्योंकि ये क्यूब है। तो एक फेस का एरिया निकालेंगे, उसे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो एक का एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये ए है और ये ए है, एक तुम्हारा क्या बोलते हैं क्यूब, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। मान लो ये ए है और ये ए है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये हो गया एक फेस का एरिया, और टोटल 6 फेस है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। तुम्हारा क्यूब का भी टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकाल दें। और क्यूब का अगर निकालना हो तुम्हारा डायगोनल का लेंथ, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को अगर हम लोग ऐड करें, डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है। तुम्हारा इसका डायगोनल का लेंथ क्या होता है क्यूबॉइड का, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल की जगह पे ए, बी की जगह पे ए और एच की जगह पे ए रख दो, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर, तो ए स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, तो a रूट 3, ये होता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ठीक है। ऐसा समझ में आया होगा। ओके, जैसे मैंने बताया था यूनिट कन्वर्जन याद रखना, मिलीसेकंड डेसिमीटर डेका किलोमीटर। उसके अलावा ये वाला पिछले वीडियो में बताया था 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, और 1000 सीसी सेंटीमीटर क्यूब को ही क्यूबिक सेंटीमीटर को ही सीसी भी बोला जाता है, ठीक है। सीसी को 1 लीटर होता है, ठीक है। अब मैं तुमको एक ये तुम्हारा चैलेंज देता हूँ कि पहला 5 क्वेश्चन बनाओ, बना के दिखाओ, ठीक है। अगर तुमको समझ में आएगा तो पहला 5 क्वेश्चन काफ़ी इजीली बन जाएगा, तो बना के दिखाओ, मैं दूसरे वीडियो में तुमको बताता हूँ, ठीक है। चलो बाय।